गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको नंबर के बारे में पढ़ाया था। उसका असाइनमेंट भी हमने आपको दे दिया है, उसको आप बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं पर्सन के बारे में। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये 4 चीज़ बेसिक ग्रामर के अंतर्गत है और इसको जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ग्रामर में, जिससे आपको स्ट्रक्चर बनाने के बारे में पता चलेगा। उसको आप फॉलो करेंगे और यह आपको इंग्लिश समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा और किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन को सॉल्व करने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं अब पर्सन। PERSON, पर्सन। यूजुअली पर्सन मीन्स होता है पुरुष। मीन्स वे सारे शब्द जो किसी पर्सन को डिटरमाइन करते हैं या शो करते हैं, पर्सन कहलाता है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट रेफर्स टू अ लिविंग बीइंग especially human. It is of three types. Number 1, first person. इसके अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, आई और वी, और ये दोनों प्रोनाउन हैं। इसमें कोई ETC वगैरह नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन में मात्र 2 ही वर्ड हैं, आई और वी, और ये दोनों ही प्रोनाउन हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन एक तरह से प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इस पर्सन में हम लोग सारे लिविंग बीइंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो प्रोनाउन में संभव तो है, पर यदि नेमिंग वर्ड होगा तो वह प्रोनाउन नहीं कहला सकता है। अब नंबर हम 2 लिखते हैं, सेकंड पर्सन। पहले इसमें 2 वर्ड आता था, दाऊ और यू। दाऊ ऑलवेज सिंगुलर नंबर कंसीडर किया जाता था और यू को प्लूरल नंबर का कंसीडर करते थे। लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन ने दाऊ को हटा दिया। जब कभी भी आप लिटरेचर के बुक पढ़ेंगे तो स्पेशली पोएम वगैरह में या स्टोरी वगैरह में दाऊ दी दाई आपको मिलेगा। तो यहाँ सेकंड पर्सन में अब एक ही वर्ड रह गया है, यू, एंड यू इज ऑलवेज प्लूरल। नंबर 3 है थर्ड पर्सन। PERSON। थर्ड पर्सन में सॉरी, ही, शी, इट, they, and all the
नेमिंग वर्ड्स like human, animal, गंगा, etc. ये जितने भी नेमिंग वर्ड हैं मीन्स नाउन वर्ड, वे सारे के सारे थर्ड पर्सन में कंसिडर किए जाते हैं। अब इसका हम लोग केस भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के जगह पे हम इसको यूज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा। उसी को यदि हम पजेसिव केस में यूज करेंगे तो क्या होगा रिलेशन शो करने के लिए, और उसी को यदि एड्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये है केस। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, और वोकेटिव केस। अब इसका रूप चलेगा तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, you, your, yours, he, him, his, his, she, her, her, hers, they, them, their, theirs, it, its, its। इसमें कहीं भी यदि आप इट्स लिख रहे हैं और वह केस से रिलेटेड है तो उसमें कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। यूजुअली स्टूडेंट्स लोग गलत करते हैं और इट्स को इन्वर्टेड कॉमा या एपोस्ट्रोफी एस दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट्स में दी एपोस्ट्रोफी एस दिया जाता है तो इसका मतलब इट इज हो जाता है, ना कि इट्स होता है। और उसके बाद ये केस सिर्फ प्रोनाउन का होता है, नाउन वर्ड का केस नहीं होता है। तो ये आपने देख लिया नंबर, पर्सन, केस। अब उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे जेंडर। तो जेंडर जानने से पहले इसके यूज के बारे में देख लीजिए। यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि आई बाउट अ न्यू पेन, तो आई सब्जेक्ट के जगह पे लिखा गया तो इसको हम लोग ने आई लिखा। यदि लिखते हैं कि ही गेव मी अ न्यू पेन, तो यह आई ही है,
लेकिन चूंकि यह ऑब्जेक्ट के जगह लिखा गया तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम लिखेंगे, तो आई का ही ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। यदि हम लोग इसको रिलेशन शो करने के लिए या पोजीशन को शो करने के लिए, पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसी को लिखा जाएगा माई। जैसे दिस इज माई पेन। अब उसके बाद इसी को यदि एड्रेस करने के लिए लिखा जाएगा तो होगा दिस पेन इज माइन। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे इसका रूप चलता है। आई का चला आई मी माई माइन, वी का चलेगा वी अस आवर आवर्स, यू का चलेगा यू यू योर योर्स, ही का चलेगा ही हिम हीज हीज, शी का चलेगा शी हर हर हर्स, दे का चलेगा दे देम दियर दियर्स, और ईट का चलेगा ईट ईट ईट्स ईट्स। इस क्लास में हमने आपको पर्सन के बारे में बताया, केस के बारे में बताया, और यहाँ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आपको जेंडर के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।